नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई नंबर 1 तेरी है जमी उसका आज हम अभ्यास व स्वाध्याय के उत्तर जानेंगे। तो दोस्तों तेरी है जमी वो हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में सत्र नंबर 1 में पहली इकाई है तेरी है जमी। हालांकि उनका साहित्य का प्रकार प्रार्थना गीत है। उसका आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों पहली देखिए, ये पहली इकाई बहुत ही प्यारी से ये प्रार्थना गीत है यानी कि कविता है। वो हमें उसका अध्ययन कर लेना है। उसके बाद उसके नीचे हमें अभ्यास दिया हुआ है। तो देखिए पहला प्रश्न है, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए। तो हमें क्या कहा है कि ये जो हमारे प्राइमरी विद्यालय में जो टीवी दी हुई है या तो अपने घर पे या तो सर जो हमें वो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से ये प्रार्थना गीत तेरी है जमी तेरा आसमां वो हमें सुनाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें भी समूहगान करना है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? उत्तर, मेरे मत से सृष्टि सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर यानी कि भगवान है, क्योंकि वे ही इस पूरी सृष्टि के रचयिता है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और वे हर संकट से हमारी रक्षा करने में सक्षम है। दूसरा प्रश्न, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखे, हमें सद्बुद्धि दे, हमें हर संकट से बचाए और संसार के सभी लोगों पर अपनी दया रखे। तीसरा प्रश्न, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? उत्तर, हम ईश्वर से प्रार्थना सुबह उठते उठते समय और रात को सोने से पहले करते हैं। सुबह प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा बीते और रात को इसलिए करते हैं ताकि हम शांति से सो सके और सुरक्षित रहे। चौथा प्रश्न, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? उत्तर, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारे में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। तो दिए गए शब्द है इस प्रकार से है दोस्तों, हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और दहन क्षमता, उज्जवल, मंदिर, दूत, स्वर। तो इनके उत्तर है जो यहाँ करके मैंने शब्दकोश का सही क्रम लिखा है तो वो मैं जो उसमें क्रम दे दे देना, यानी कि जो पहले उज्जवल है वहाँ एक कर देना, और है वहाँ 2 कर देना। इस प्रकार से दोस्तों हमें कर देना है हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में। उज्ज्वल है और क्षमा, डॉक्टर, दूत, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर, हृदय। चौथा प्रश्न है, इस चित्र की मदद से कविता की रचना कीजिए। तो दोस्तों हमारी पाठ्य पुस्तक में ऐसा के सूर्य देवता का चित्र दिया है। उसके आधार पर हमें क्या करना है, कविता की रचना करना है। तो देखिए मैंने यहाँ रचना करी है कि हे सूर्य देव तुम आते हो, जग का अंधियारा मिटाते हो, नई किरण तुम लेकर आते, चारों ओर उजाला फैलते, कण कण में तुम प्राण भरते हो, धरती का आंगन रोशन करते हो, तुम ही हो ऊर्जा के भंडार, तुमको नमन है बारंबार। तो इस प्रकार से कविता का निर्माण कर देना है। पांचवा प्रश्न है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो हमें एक वचन है तो बहुवचन कर देना है, बहुवचन है तो एक वचन कर देना है। देखिए पहला, मैंने कविता लिखी, एक वचन है, तो मैंने का बहुवचन क्या हो जाता है, हमने कविताएं लिखी। यदि दोस्तों आप लिखना चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। यह मेरी किताब है, ये हमारी किताबें है, इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। उसके बाद स्वाध्याय है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? उत्तर, कवि ईश्वर से चाहते हैं कि वे सभी मनुष्यों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे और वे यह भी चाहते हैं कि हर इंसान चाहे किसी भी हाल में हो, हमेशा ईश्वर की छत्रछाया में सुरक्षित रहे। दूसरा प्रश्न है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उत्तर, कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ईश्वर ही इस पूरी दुनिया का रखवाला है। केवल वही हमें सही राह का दिखा सकता है और हमारे सुख दुख की खबर रख सकता है। उसकी कृपा के बिना हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। तीसरा प्रश्न है, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? उत्तर, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वे जो चाहे वह कर सकते हैं
और दुनिया की हर आफत या संकट को टालने की शक्ति सिर्फ उन्हीं के पास है। चौथा प्रश्न, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, कवि खुद से और ईश्वर से यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, तेरी मर्जी से ही हमें यह शरीर और जीवन मिला है। तू सबसे बड़ा और सर्वशक्तिमान है, इसलिए तू चाहे तो हमारी हर मुसीबत को दूर रख सकता है। हम सब तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। दूसरा प्रश्न, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो दोस्तों ये भाव है, उसके आधार पर जो हमें कविता में से ढूँढकर काव्य पंक्तियाँ लिखनी है। पहली है, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो उनका उत्तर है काव्य पंक्तियाँ, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जहाँ पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में ये खबर रखना। दूसरा है, हे प्रभु, यह सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। उत्तर, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तीसरा प्रश्न, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 पंक्ति दी हुई है, उसके बाद उसमें 2 पंक्तियां लिखने की जगह है, उसमें हमें लिख देनी है, जो भी देखे खुश हो जाए, मीठा मीठा दूध पिलाए। चौथा प्रश्न, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होंगी, ऐसे ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो। उत्तर, यहाँ फिल्म 2 आंखें 12 हाथ की प्रसिद्ध प्रार्थना दी गई है, ए मालिक तेरे बंदे हम। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमें लिख देना है, ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो, हमारे कर्म नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते रहे वो हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी अभी, लाखों लाखों है इसमें कमियां, पर तू जो खड़ा है दयावान बन के, तो मिट जाएगी हर मुसीबत, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। पांचवा प्रश्न है, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। जो प्रार्थना है तेरी है जमी तेरा हासमा, उसे हमें गुजराती भाषा में लिखना है। हमारी मातृभाषा गुजराती है, उसमें लिखना है। तो देखिए उत्तर करके मैंने लिखा है ગુજરાતી અનુવાદ કરીને। તો આપણે જે આખી કવિતા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એને ગુજરાતીમાં અનુવાદ ભાષાંતરણ કરવાનું છે। આ પૃથ્વી તારી છે અને આ આકાશ પણ તારું છે, તું ખૂબ દયાળુ છે, તું અમારા અપરાધોને ક્ષમા કરજે। તું બધાનો છે અને બધા તારા છે, હે ઈશ્વર તું અમારા પર કૃપા રાખજે। તારી મરજીથી જ હે માલિક અમે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ, તારી કૃપાથી જ અમે આ શરીર અને પ્રાણ મેળવ્યા છે। તું તારી દયા દ્રષ્ટિ હંમેશા અમારા પર રાખજે અને અમે કઈ સ્થિતિમાં છીએ તેની સદા ખબર રાખજે। तो विद्यार्थी मित्र, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 4 से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन, सभी मैं इस चैनल में वीडियो बना के डालता हूँ। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।